नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम साथियों अभी 15 अगस्त को हम लोगों ने आजादी का दिवस मनाया है और इस आजादी के दिवस के लिए आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, आजादी क्या है, आजादी के मायने क्या है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत से विचार करने चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत स्थापित की और ब्रिटिश का कानून लागू किया। इसका अभिप्राय ये था कि उस समय जो भी जिम्मेदार पद थे, वॉइसरॉय वगैरह थे, जनरल के थे या नीचे जितने भी सेक्रेटरी वगैरह के पद थे, उन सभी पदों के ऊपर अंग्रेज अधिकारी लोग बैठे हुए थे। इसलिए उन लोगों ने यहाँ के भारतीय मूल भारतीयों को वो लाभ नहीं दिया। क्यों देते वो लाभ? क्योंकि उनको तो भारत को बर्बाद करना था, उन्होंने तो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना था और यहाँ से वो सारी सामग्रियां लुटा करके और जुटा करके यहाँ से लेके जानी थी। इसलिए उन लोगों ने यहाँ के गरीब को, मजदूर को, किसान को और इन सभी मध्यम वर्गीय सभी लोगों को उन लोगों ने प्रताड़ित किया, शोषित किया। और इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर के, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे करके, अपने परिवारों की खुशियों को न्यौछावर करके आने वाले भविष्य का निर्माण करने के लिए उन्होंने भारत की आजादी के सपने देखे और भरसक प्रयास करने के बाद उन लोगों ने आखिर अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया। 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाता है। 1950 में भारत का संविधान आ जाता है और 1952 के अंदर भारत की पहली पार्लियामेंट्री बैठती है। प्रश्न अब यहां से शुरू होता है कि उस समय भारत के अंदर जितने भी पद थे जो कि जिम्मेदार थे और या जो शोषित करने के लिए जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, वे सारे के सारे ब्रिटिश थे, इसलिए उनको भगाया जाना जरूरी था। लेकिन आजादी के 78 साल बाद प्रश्न ये है कि क्या अब उन पदों के ऊपर बैठने के लिए कोई ब्रिटिश व्यक्ति बैठा हुआ है या हम कोई चाइनीज, जापान या अमेरिका के लोग वहां बैठे हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और एमपी, एमएलए, सरपंच, वार्ड पंच सब भारत के ही लोग बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार आप शासन में देखोगे और इसी प्रकार आप प्रशासन में देखोगे तो मुख्य सचिव के बड़े पद हैं, जिला कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, सब कौन बन रहे हैं? सब भारत के ही बच्चे बन रहे हैं, भारत के ही लोग बन रहे हैं। तो अब क्या मुश्किल है कि भारत की अस्मिता को निचोड़ा जा रहा है, भारत की अस्मिता को सड़कों के ऊपर नीलाम किया जा रहा है। मजदूर आज भी इसी प्रकार से दुखी है और युवा वर्ग और किसान वर्ग आज भी इसी प्रकार धरना प्रदर्शन में लिप्त है। इसके पीछे कारण क्या है? उस समय तो ब्रिटिश थे, ये मान लिया गया था, लेकिन आज कौन बैठे हुए हैं? आज भी शायद उसी प्रकार की आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो प्रश्न ये है कि जब आज मूल भारतीय के ही लोग सभी पदों के ऊपर आसीन है, फिर भी मणिपुर में हिंसा क्यों हो जाती है, हाथरस में हिंसा क्यों हो जाती है, नित्य प्रति हमें सुनने को मिलता है। मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान से आपको नित्य प्रति सुनने को मिलता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक कम्युनिटी को यानी कि मेघवाल को मुख्य रखते हुए उसे मारा पीटा जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? और हर जगह देखने को मिलता है कि मजदूरों के साथ समस्याएं की जाती है, किसानों को उनका पूरा एमएसपी नहीं दिया जाता है और जितने भी कामगार लोग हैं उन सभी के साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया जाता है। तो अब आप किसे निकालोगे बाहर? उस समय ब्रिटिशों को निकाला था, अब आप किसे निकालोगे? सोचने की बारी आप लोगों की है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि ऐसा आजाद भारत के अंदर भी ऐसा क्यों है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।